Hello everyone, welcome. So we are just 3 to 4 days to the exam of IBPS clerk mains. अगर आप आज देख रहे हो तो 4 दिन में ही एग्ज़ाम है, बीच में 3 दिन है, और अगर बाद में देख रहे हो तो और भी कम है. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में we shouldn't be doing anything that's not going to help in our ultimate purpose, है ना, राइट. तो अभी हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमारा अल्टीमेट पर्पस बहुत क्लियरली है कि किसी भी तरह से मेंस का जो पेपर आएगा उसमें हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें. So on the capabilities that we have gathered over these months, we are able to score maximum in that particular paper, है ना, राइट. और उसमें प्लीज़ अंडरस्टैंड, और कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है आज इस मोमेंट पे और अगले 3 दिन 4 दिन में काम नहीं आने वाले हैं. कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको सिरे से समझ के उसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और उसको मास्टरी करना नहीं काम आने वाला, होने भी नहीं वाला है. यू नॉट एबल टू बी एबल टू डू दैट ऑल्सो इन द टाइम दैट यू हैव लेफ्ट विथ. ओके, फिर और क्या नहीं होने वाला है? इफ़ यू आर नॉट गुड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसमें ओवरनाइट या इन 2-3 दिन में आप बहुत अच्छा हो जाओगे कॉन्सेप्चुअली, वो भी नहीं होने वाला है, राइट. और ये भी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट इंग्लिश रीजनिंग. जीए के बारे में मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे क्वांट इंग्लिश रीजनिंग, इन 3 एरिया में anything new that you imbibe at this point of time might not be able to use those concepts in the way you want yourself to be in mains exam, right. तो अभी होने क्या वाला है? तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें and we do not do anything that is going to increase our chances of success in IBPS clerk mains? Obviously not, right. We will try our best, but trying का जो डायरेक्शन होगा वो सही होना बहुत ज़रूरी है. तो अभी हमें पता है कि कोई भी नया चीज़ सीखने का बहुत अच्छा टाइम नहीं है. अगर कोई चीज़ में हम लोग बहुत वीक है, जिसका हमारे को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जब भी हम अप्लाई करने जाते हैं उसकी जो पैरामीटर्स है वो ठीक से हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ें में अभी करने का टाइम नहीं है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी वर्किंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? जो चीज़ हमें आती है उसको इतने हद तक होन कर लेना चाहिए कि हम लोगों का वो चीज़ में उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी हालत में मिस ना हो जाए. सेकेंडली, जो चीज़ हम लोगों को वी आर एबल टू अप्लाई, maybe through common sense, maybe through concepts, right, you can solve that particular area in quant English reasoning applying your concepts or skills or common sense, right. उन पे हमें फोकस करना चाहिए. लेकिन अब ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, 20-20 टॉपिक्स है एक एरिया में क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में, तो हम लोग कैसे उसको फोकस करेंगे? एंड देयर इज व्हेयर कम्स टुडेज लेक्चर. ये सारी चीज़ें एक साथ हमें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमें एक साथ कहाँ मिलेंगे? मॉक्स में मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे. तो ये वो टाइम है, और हमें चाहिए क्या कि मेन एग्जाम में हमारा जो स्कोर है वो अच्छा आए, हम लोग अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर पाए. तो अब कनेक्ट क्या है कि अगर हमने अच्छे तरीके से जो आगे वाले आने वाले मॉक्स है, जो टेस्ट्स है, उसमें परफॉर्म कर पाएँ, तो वही चीज़ जो है हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में, राइट. अब जब मैं अच्छे तरीके से की बात कर रहा हूं, तब मैं ये मीन नहीं कर रहा हूं कि आपको टॉपर बनना है हर एक मॉक में अभी से जो देने वाले हो, नहीं, राइट. बट आपको एक सिस्टम इंटीग्रेट करना है अपने अंदर, जिससे कि यू आर एनीवेज इंश्योरिंग दैट यू आर एबल टू डू योर बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. वो चाहे मॉक हो, वो चाहे आने वाला मेंस एग्जाम हो, राइट. एज यू कैन अंडरस्टैंड, ये 2 मैं अभी IBPS क्लर्क मेंस के लिए कर रहा हूं, बट इट इज एज रेलेवेंट फॉर एनी अदर एग्जाम दैट यू वुड बी टेकिंग, एंड फॉर दैट दिस वुड बी हेल्पफुल, राइट. सो लेट अस सी द 4-step मेथड ऑफ टेस्ट टेकिंग. अच्छा, अब ये 4-step मेथड की बात क्यों आ गई? 4-step मेथड की बात ये आ गई, मैंने क्या बोला कि हमारे अंदर एक प्रोसेस इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इंश्योर करें कि किसी भी टाइप ऑफ पेपर में, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर हो या इजी से इजी पेपर हो, किसी भी टाइप ऑफ पेपर में मेरा बेस्ट निकल के आए. और ये अगर मैं एक तरीका, एक प्रोसेस
को इंटीग्रेट कर सकूं हमारे सिस्टम में, तो वो आसानी से हो सकता है या तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही आज मैं एक 4 स्टेप मेथड ऑफ टेस्ट टेकिंग को के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। ये 4 स्टेप मेथड मेरे thousands and thousands of students को over the past 18-19 years have helped them to maximize their score in their respective exams। वो चाहे बैंकिंग के एग्जाम्स हो, वो चाहे MBA एंट्रेंस के एग्जाम्स हो, वो चाहे any other exams, जो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न या नेचर का है, right? So and if you are able to integrate the good points of these 4-step method, you yourself would be able to also do the same in your particular exam। तो हम लोग देखेंगे कि ये 4-step method में कैसे हम लोग अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके, बेटर कर सके और इंश्योर कर सके कि हमारा जो स्कोर आए वो उस पर्टिकुलर पेपर में हमारा बेस्ट स्कोर आए। ठीक है ना, बिफोर आई शेयर विथ यू द 4 स्टेप मेथड, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है खास करके उन बच्चों के लिए जो मेरे अचीवर्स प्रोग्राम में है। टुमारो I am going to deliver a live session. It will be a final guidance lecture for all those who are taking exams this year, especially mains exam this year, right? तो उसको अटेंड कीजिएगा जो मेरे इंग्लिश और CR के अचीवर्स प्रोग्राम में है। एंड इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा दूंगा, जैसे मैंने SBI PO के पहले IBPS PO के पहले करवाया था, वो फिर से आज भी रिमाइंड करवा दूंगा। और तो और अगर आपका कोई भी इशू हो रहा है टेस्ट टेकिंग में, आज का जो ये सेशन आप सुन रहे हो इसमें पूरा टेस्ट टेकिंग आप लोगों को तो पता ही है अचीवर्स बैच में जो हो कि मैंने बार बार आप लोगों को ये 4 स्टेप मेथड दिखाया भी है। तो उसमें अगर आपको कहीं इशू हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको दिक्कतें आ रही है, कुछ भी टाइप ऑफ इशू विद रिगार्ड्स टू योर स्कोरिंग एंड टेस्ट टेकिंग, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कीजिएगा। प्रेफरेबली पेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर नहीं हो, बाई चांस आप भूल गए हो उसको ज्वाइन करना, तो जो हमारा फ्री ग्रुप है, जो हमारा ओपन ग्रुप है इंग्लिश एंड CR बाय रत्नाभा, उसमें शेयर कर दीजिएगा कल तक, सो दैट आई कैन टेक देम अप इन दी सेशन एंड वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, चलिए। सो 4 स्टेप मेथड में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दोस्तों, स्कैन थ्रू द पेपर। पेपर को स्कैन कीजिए। So what do you do when you start with a section of quant English reasoning? बार मैं बोल रहा हूँ, ये is something which is for quant English and reasoning. स्कैन करते करते क्या करना है? There are 2 steps that you'll be doing simultaneously. स्कैन करते करते fix the tentative priority of the questions. तो आप लोगों को मैंने सिखाया है, मैंने दिखाया है कि किस तरह से खास करके इंग्लिश के सेक्शन में कैसे प्रायोरिटी सेट करना है, और मैंने बताया भी है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन आल्सो डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस इन बोथ क्वांट एंड रीजनिंग इन माय मॉक एनालिसिस सेशन, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज यू कैन क्रिएट योर ओन प्रायोरिटी सेट। उससे होगा क्या कि इन विच ऑर्डर यू विल अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, that would be clear to you, that would be very very clear to you। तो उसी ऑर्डर में जो है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप सिरे से लेके फर्स्ट से लेके एंड तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे, राइट? सो ये टेंटेटिव प्रायोरिटी के बाद आप कैसे करेंगे? अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दैट ऑर्डर, इसको लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों भूल ना जाए। इन दैट ऑर्डर, जो ऑर्डर आपने फिक्स किया है, within time limits. Now this is again another thing that I have been telling you while practicing for mains, while practicing questions both on YouTube and in my Achievers program, कि हर एक क्वेश्चन को एक टाइम लगता है, और with practice you should be able to understand that what is the tentative time that this particular question or set should be taking, because that is going to give you an idea that how you are going to apportion your time for that particular question or set. Okay, so when you are taking more time than what should have been apportioned there, what is apportioned for that particular set, then you know that you are stuck in that particular question, and then it is easy for you to decide that, okay boss, I'm not going to do this question at this point of time, I'm going to leave this question because the time limits are getting breached. That's the step number 4. Now see very importantly, what I'm telling you is so intrinsic to take a good paper. एक अच्छा पेपर देने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये स्टेप्स बता रहा हूं, कितना इंट्रिंसिक है समझिए। मैंने आपको करना तो बोला ही, मैंने ये भी बोल दिया कि आपको छोड़ना कब है। यू शुड बी लीविंग व्हेन टाइम लिमिट्स आर गेटिंग ब्रीच्ड। ऑब्वियसली उससे पहले आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कौन से में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। ऑब्वियसली वो डॉट टू द सेकेंड्स नहीं होना चाहिए,
मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश की एक एग्जांपल देते हुए आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं कि आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो डबल फिलर वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल ऑप्शंस के साथ, उसको आप 30 सेकंड के अंदर कर लेते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आप 30 सेकंड के आसपास पहुंच गए हो और उसमें आपको सर और पैर उसका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड विच वन टू मार्क, इट इज बेटर टू मार्क इट फॉर रिव्यू एंड लेटर ऑन कम बैक, right? So you come back to it later on, though it's an easy priority question maybe for you, आपने प्रायोरिटी 1 में रखा है, पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने उस सेट को प्रायोरिटी 1 में रखा है तो उस सेट के सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए डूएबल होंगे, राइट? सो प्रायोरिटी सेट किया सो दैट वी ऑर्डर इट इन अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ्स। मैंने पहले क्या कहा था, मैक्सिमाइज करना है स्कोर को। तो स्कोर मैक्सिमाइज कैसे होता है दोस्तों? स्कोर मैक्सिमाइज इस तरह से होता है, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने अपने स्ट्रेंथ्स पे खेला, पेपर में अपने स्ट्रेंथ्स पे खेला और पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपने पेपर को जो है आइडेंटिफाई किया, राइट? सो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट किया, स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। और डिफिकल्टी ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर क्या होता है? डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम लगता है, कम एक्यूरेसी आता है, उनको आखिर के लिए रख देंगे। जो पेपर में मतलब दो पैरामीटर क्या है, स्पीड और टाइम और एक्यूरेसी, या स्पीड और एक्यूरेसी, रादर स्पीड और एक्यूरेसी, ओके। अगर जिसमें स्पीड आपका हाई है और एक्यूरेसी हाई है, ये आपका पहला प्रायोरिटी क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? अच्छा, आपका स्पीड हाई है बट एक्यूरेसी एवरेज है, ये प्रायोरिटी 2 वाला क्वेश्चन होगा। आपका स्पीड एवरेज है, एक्यूरेसी हाई है, ये भी आपका प्रायोरिटी 2 या 3 वाला क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करोगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिटेल में अगर आपको देखना है किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से इसको एग्जाम में यूज करके आपको अपना बेस्ट स्कोर करना है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू गो थ्रू दिस लेक्चर ऑफ माइन। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। This lecture I delivered just before the SBI clerk mains, उसका एक मॉक को लेके एकदम इसी तरह से, जिस तरह से मैं आप लोगों को 4 स्टेप मेथड यूज करने बोल रहा हूं अपने टेस्ट में, अपने मॉक में, उसी तरह से 4 स्टेप मेथड को यूज करके, इंटीग्रेट करके, किस तरह से डिफिकल्ट से मॉक में भी 30+ सबका आ गया। लाइव में ये इसको कराया था, 30+ आ पाया, ये मैंने दिखाया है। एंड स्टूडेंट्स वेर स्टूडेंट्स स्कोर्ड 16, 18, 20 इस रेंज में, बट व्हेन दे सैट विद मी दे वर एबल टू स्कोर 30+। व्हाई? बिकॉज वी ऑर्गेनाइज द अप्रोच एंड द प्रोसेस वेर दे वर able to score much higher। क्योंकि होता क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है? देखो, सेम ही पेपर पर आप जिस ऑर्डर में क्वेश्चन करोगे और आपका एटीट्यूड जैसा है क्वेश्चन करते वक्त या क्वेश्चन छोड़ते वक्त, क्वेश्चन छोड़ने का एटीट्यूड और क्वेश्चन करने का एटीट्यूड, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फाइनल स्कोर कितना आएगा। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में ना छाप लो। होता क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का सेक्शन के हिसाब से ही देखते हैं इसको। The first thing that you pick up in English, let's say, is grammar. Okay, and you're so in grammar. You have done a lot of grammar. हो सकता है grammar में सबसे ज़्यादा आपने टाइम दिया है, but then the accuracy or the confidence that you have in grammar is so not, you're not in your best of your performance when it comes to grammar. but आपने कर दिया 10 क्वेश्चन grammar के कर दिए, error spotting में का जिसमें ज़्यादा था। grammar में भी डिफरेंस होता है, वो मैंने इस सेशन में दिखाया है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आपने 10 कर लिया। अब इनमें जो है आपका टाइम ज्यादा लग गया, 1 मिनट पर क्वेश्चन लग गया, तो 10 मिनट एंड बाद में आपको पता चला कि आपका नॉर्मली ग्रामर में 60% to 70% एक्यूरेसी है। उसकी जगह पे मान लेते हैं आपका क्लोज टेस्ट था 5 क्वेश्चन और डबल फिलर था 5 क्वेश्चन, ठीक है? डबल फिलर था 5 क्वेश्चन और लेट्स से ऐसे क्वेश्चंस जैसे ग्रामर के ही मान लो ये एरर करेक्शन के क्वेश्चन मैंने, सॉरी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन थे और कुछ एरर करेक्शन के क्वेश्चन थे 5, राइट? 10 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के थे और 5 क्वेश्चन एरर करेक्शन के, तो वो कर लिए बिकॉज एरर करेक्शन मैंने बार बार दिखाया है कैसे कम टाइम लगता है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कितना टाइम लगेगा? दिस वुड टेक यू 2.5 मिनट, दिस वुड टेक यू 2.5 to 3 मिनट्स एंड दिस वुड टेक यू 4 मिनट्स और सो वही 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट के अंदर आपने 15 क्वेश्चन कर लिया जिसमें एक्यूरेसी लेवल वुड बी एटलीस्ट 90%। तो योर स्कोर हियर वुड बी इन द रेंज ऑफ 13 to 14, whereas here your score would be in the range of 7 to 8 at the max। डबल आएगा स्कोर,
उसी टाइम के अंदर, पहले 10 मिनट के अंदर। अब मुझे बताओ, द मेंटल स्टेट यू वुड बी इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी ह्यूजली पॉजिटिव। अगर आपने देखा कि बार मेरे 15 क्वेश्चन हो गया और ये मेरे स्ट्रेंथ वाले एरिया से हो गया और मेरा तो सिर्फ 10 मिनट ही हुआ है, अब मुझे 20-25 क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे टाइम पड़ा हुआ है। So the way you would approach the next set of questions would be in a much different psychological state than what you would if you do this first. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अगर आपका ग्रामर एरर स्पॉटिंग जो है बहुत बढ़िया है तो ऑब्वियसली आपका प्रायोरिटी 1 हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। इसको अगर इन एक्शन देखना है, मैंने बोला कि एसबीआई क्लर्क मेंस से पहले मैंने जो सेशन लिया था ये देख सकते हो, ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी उतना ही रिलेवेंट रहेगा। नीचे लिंक दे दूंगा, राइट। सो if you look at this now, 4 steps and each step has a purpose. These 2 steps has a purpose that you integrate your strength and the difficulty level of the paper in your strategy, right? Okay. And these 2 have the purpose of, ये अगर strategy है, ये tactics है। दोनों में difference समझते हो ना, कि जब करते हो उस टाइम पे कैसे करना है, क्या करना है, ये टैक्टिक्स है। कि वी आर डूइंग क्वेश्चंस विद इन अ टाइम लिमिट, वी आर लीविंग क्वेश्चंस इफ द टाइम लिमिट्स आर गेटिंग ब्रीच्ड, सो दैट इवन इफ देयर इज एन इशू विद द स्ट्रैटेजी बिकॉज वी कुड नॉट, आप तो स्कैन करोगे, अब तो जस्ट यू विल स्कैन थ्रू द पेपर, यू आर नॉट गोइंग टू डू द पेपर इनकम्प्लीटली, राइट? ओके, आई मीन सारे क्वेश्चन करके नहीं देखोगे ना, अब तो स्कैन करोगे। 2 मिनट देना है इसको करने के लिए। ये एक्टिविटी को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये दोनों एक्टिविटी को मिला के। तो ये जो 2 मिनट में आपने, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चूज किया कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है लेकिन वो निकला थर्ड प्रायोरिटी का, ऐसा हो ही सकता है। तो क्या करना है, तो क्या वहां पे बैठे रहना? नहीं। तो टैक्टिक्स वुड इंश्योर दैट आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हो। Getting my point, right? So this is strategy, this is tactics. ये दोनों मिलके ensures that you maximize your score, right? Okay. So that was all for today. Hopefully this session will help you to get what you deserve and more. Go ahead, plan your paper, strategize, and while you are at it, उसको tactically handle करो अपने questions को. And I'm sure that with the kind of sincerity that you guys have put in the past few months, you would perform amazingly well in this exam. So with that, I would close today. Thank you very much and all the best for your upcoming exams.